तो अभी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 जितनी ज़्यादा कमाई कर रही है उसे देखकर ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अल्लू अर्जुन अब इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन ये कोई एक दिन में या सिर्फ पुष्पा मूवी की वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे अल्लू अर्जुन की हर एक मूवी का बहुत बड़ा रोल है। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अल्लू अर्जुन आज इतने बड़े आइकॉनिक स्टार बन चुके हैं इंडियन सिनेमा में। जैसा कि हम सब जानते ही है कि अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा से आते हैं एंड तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करना इनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इनके दादाजी अल्लू रामालिंगम फिल्म स्टार थे बहुत बड़े। एंड इसके अलावा इनके पिताजी अल्लू अरविंद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। एंड इसके अलावा इनके चाचा चिरंजीवी को तो हम सब जानते ही है, जो कि तेलुगु सिनेमा में बहुत बड़े फिल्म स्टार है। एंड इनके चचेरे भाई रामचरण भी बहुत ज़्यादा फेमस बड़े स्टार है जिनको हम सब जानते हैं। यानी कि अल्लू अर्जुन पूरी तरह से एक नेपो किड है एंड इनका पूरा परिवार ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इनके लिए फिल्मों में डेब्यू करना तो ज़्यादा बड़ी बात या फिर मुश्किल काम नहीं था। लेकिन सिर्फ डेब्यू करने से कुछ नहीं होता, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। जैसे कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे नेपो किड डेब्यू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो टिक पाते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ रणवीर कपूर एंड शाहिद कपूर इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं नेपो किड होने के बावजूद। एंड ऐसा ही कुछ अल्लू अर्जुन के साथ भी हुआ। अल्लू अर्जुन की पहली मूवी 2003 में आई थी जिसका नाम था गंगोत्री। एंड क्योंकि उस समय तक पैन इंडिया पर रिलीज होने वाला कोई सिस्टम नहीं था, तो हमने ये मूवी सिर्फ टीवी चैनल्स पर हिंदी डब में देखी है। लेकिन अल्लू अर्जुन को हिंदी के अंदर ज़्यादा फेमस किया था आर्या मूवी ने, जो कि 2004 में आई थी। एंड इसके कारण हिंदी बेल्ट में अल्लू अर्जुन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। एंड इस मूवी को बनाया था सुकुमार ने, जिन्होंने अभी पुष्पा एंड पुष्पा 2 को भी डायरेक्ट किया है। लेकिन आर्या मूवी से भी ज़्यादा फेमस हुआ था इसका एक गाना आ अंटे अमलापुरम, जो कि ऑलमोस्ट सब ने सुना है। एंड इसके अंदर अल्लू अर्जुन ने अपना बहुत ही स्टाइलिश डांस भी किया था, जिसके लिए कि अल्लू अर्जुन फेमस ही है। ऑलमोस्ट हर गाने में वो बहुत ही आइकॉनिक एंड स्टाइलिश डांस करते हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन को और ज़्यादा फेमस किया था हीरोपंथी मूवी ने, क्योंकि हीरोपंथी मूवी जो कि रीमेक थी अल्लू अर्जुन की ही मूवी परागू का, जिसको हमने देखा है टीवी चैनल्स पर बहुत बार। एंड जब हीरोपंथी आई थी टाइगर श्रॉफ उसमें डेब्यू करने वाले थे, तो उसके कारण रीमेक होने के कारण परागू मूवी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे न्यूज़ में रही थी। एंड अल्लू अर्जुन उस कारण भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। लेकिन हिंदी ऑडियंस के बीच अल्लू अर्जुन को सबसे ज़्यादा फेमस करने वाली मूवी आई थी 2009 में आर्या 2। ये मूवी वैसे थिएटर में तो ज़्यादा नहीं चल पाई थी एंड ऐसा कहा जाता है कि फ्लॉप ही हो गई थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस के बीच ये काफ़ी ज़्यादा चली थी टीवी चैनल्स पर, क्योंकि उस समय तक थिएटर्स में तो रिलीज़ नहीं होती थी पैन इंडिया पर कोई भी मूवी। लेकिन हिंदी ऑडियंस ने इसे बहुत ज़्यादा देखा था टीवी चैनल्स पर एंड इसी कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। एंड इसके बाद तो हिंदी ऑडियंस के बीच अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे एंड उनकी मूवीज़ टीवी चैनल्स पर बहुत चलती थी, जैसे कि डेंजरस खिलाड़ी 1, डेंजरस खिलाड़ी 2, लक्की द रेसर, सन ऑफ सत्यमूर्ति, डीजे, अल्ला वेंकटपुरमुलो, श्री नडू एंड ऐसी कई सारी मूवीज़ जो कि अल्लू अर्जुन की इतनी ज़्यादा आइकॉनिक पिक्चरें हैं जिनको हम सब ने देखा है। एंड ये मूवी टिपिकली मास मसाला मूवीज ही होती थी, लेकिन फिर भी ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स एंड उनका स्टाइल। उनका डांस बहुत ही ज़्यादा गजब होता था। उनके डायलॉग्स, मुझे वो ब्रांड वाला डायलॉग तो आज भी याद है जो शायद श्री नडू मूवी में था, लिटरली अमेजिंग। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। एंड फिर 2021 में जब सब कुछ बंद पड़ा था कोरोना के कारण, वहाँ पर रिलीज होती है पुष्पा, जो कि पूरी तरह से हिट साबित होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। एंड इस मूवी को भी तुम देखने जाओ तो ये भी अल्लू अर्जुन की बाकी सभी मूवी की तरह एक मास मसाला मूवी ही थी। एंड यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन फेमस होते हैं अपने डायलॉग्स के कारण एंड अपने आइकॉनिक डांस के कारण, जैसे कि उनका डायलॉग मैं झुकेगा नहीं साला। इसके अलावा
फ्लावर नहीं फायर है मैं, एंड साथ में उनका श्रीवल्ली वाला डांस, एंड इसी सब के कारण अल्लू अर्जुन को जाना जाता है। एंड इन्हीं सब ने अल्लू अर्जुन को पहले भी फेमस किया था, एंड पुष्पा मूवी भी कहीं ना कहीं इसी कारण चली थी। एंड अब यहाँ पुष्पा मूवी के कारण अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, तो फिर पुष्पा 2 आनी थी एंड तबाही मचाएगी, ये तो पहले भी साबित हो चुका है। जैसे कि बाहुबली 1 के कारण प्रभास फेमस हुए थे, एंड बाहुबली 2 ने बहुत ज़्यादा कमाई की थी। सेम चीज़ हुई थी यहाँ पर KGF के साथ भी। जब KGF 1 आई थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, एंड यश भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, एंड फिर KGF 2 आई एंड उसने भी बहुत ज़्यादा कमाई की। सेम चीज़ हुई पुष्पा 2 के साथ भी। पुष्पा 2 रिलीज़ हुई एंड अब तक वो 1500 करोड़ कमा चुकी है, यानी कि अब अल्लू अर्जुन भी यश एंड प्रभास की तरह एक बहुत बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं, जो कि जाने जाते हैं अपने डायलॉग्स के साथ साथ अपने आइकॉनिक एंड स्टाइलिश डांस के कारण भी। इसी कारण उनके फैंस उन्हें प्यार से स्टाइलिश स्टार या फिर आइकॉनिक स्टार भी कहते हैं। तो ये थी अल्लू अर्जुन के पैन इंडिया सुपरस्टार बनने की थोड़ी सी कहानी, जो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।